हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था जो कि एसएचएम चैप्टर से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एज x1 इक्वल टू √7 sin 5t सेंटीमीटर एंड x2 इक्वल टू 2√7 sin 5t प्लस 5/3 सेंटीमीटर, वेयर x is displacement and t is time in seconds. The maximum acceleration of the particle is x into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ x इज, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का ये पूछा गया है कि अगर दो एसएचएम मिलते हैं, इनके मिलने की वजह से एक नेट एसएचएम बनेगा. उस नेट एसएचएम का जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो क्या होगा. मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहने का मतलब एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं कि एसएचएम, दो एसएचएम को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है. तो पहले हम समझते हैं कि कैसे इसे ऐड करना है. फिर मान लेते हैं कि दो एसएचएम का इक्वेशन है x1 a1 cos ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे. और इसी तरह से एक दूसरा है इक्वेशन जिसे कह रहे हैं a2 cos ओमेगा टी प्लस 5 φ1 और φ2 क्या है, इनिशियल फेज है x1 का, और φ2 किसका इनिशियल फेज है, x2 का. अगर दो एसएचएम ऐसे दिए हुए हैं तो इनको जोड़ने से एक एसएचएम मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे ए नेट कॉस ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस 5, ऐसे एक नेट रिजल्ट मिलता है. बट हमें इसकी जरूरत नहीं है. सिर्फ हमें क्या पूछा गया है कि जो नेट एम्पलीट्यूड है वो, और किसका एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड नहीं, जो एक्सेलरेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड हमसे पूछा गया है. ठीक है. तो इसे अगर ऐसे ऐड करना है, मान लेते हैं कि अभी एम्पलीट्यूड ही पूछा गया है, किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. तो ए नेट जो है कैसे निकालेंगे, ये तो हम समझ गए क्या है. फाई जो है एंगल है, कौन सा एंगल है बताने वाले हैं यहाँ. बट इससे में भी फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ ए नेट से है. तो ए नेट जो होता है, ए नेट हम A1 और A2 को दोनों को वेक्टर मानते हैं. दोनों को वेक्टर मानते हुए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों वेक्टर हैं तो हम यहाँ लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस 5. अब यहाँ फाई क्या है, तो फाई जो है यहाँ, फाई है इन दोनों का फेज एंगल. जो बड़ा वाला उसे पहले ले ले, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करे. तो यहाँ जो लिखेंगे बड़ा वाला, मान लेते हैं कि यहाँ बड़ा वाला यही है, तो इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, φ1 माइनस φ2. इस पूरे को इससे हमें माइनस करना है, इसके फेज से माइनस करना है. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. और ये अल्फा क्या होता है, ये जो रिजल्ट आएगा उसका एंगल A1 के साथ, उसे हम कहते हैं अल्फा. बट अल्फा की जरूरत नहीं है. तो फिलहाल हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे, बट इसे ऐड करने के लिए जो भी इक्वेशन होगा इस फॉर्मेट पे आना चाहिए. ठीक है, ये एक तरीका है ऐड करने का. इससे अगर याद आप रखते हैं तो किसी भी एसएचएम इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं. वो एसएचएम इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, एक्सेलरेशन का हो सकता है, किसी भी चीज का. तो यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ है किस चीज का दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है x1. ठीक है, x1 इक्वल टू √7 साइन 5t. ठीक है. अब ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है. डिस्प्लेसमेंट से हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इस डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करें. दो बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन निकल जाएगा. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिलेगा. v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, √7 साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 5t. बट ये t का फंक्शन है, इसलिए इस बार इसे एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे चेन रूल कहते हैं. तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 5. और इसे क्या लिख सकते हैं, 5√7 cos 5t, चेन रूल से. ये हो गया v1. इसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन जब निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, 25√7 साइन 5t. लेकिन यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस होता है. बट इस वाले इक्वेशन को अगर इस तरह से ऐड करना है तो हमें इस वाले फॉर्मेट में लाना है. यहाँ प्लस होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, कॉस. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू
25√7 cos 5t प्लस पाई बाई रूट। cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है और ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसके लिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, x2 गिवन है, x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2√7 साइन 5t प्लस पाई बाई 3। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√7 cos 5t प्लस पाई बाई 3। अगेन ये क्या है? फंक्शन है t का, तो फिर से इसे चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो यहां से क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। बाकी तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2/5√7 cos 5t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब एक बार और हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, जो जिस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 25√7 cos नहीं साइन 5t प्लस पाई बाई 3। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे कॉस वाले फॉर्मेट पे a2 इक्वल टू, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 × 25 √7 cos 5t प्लस पाई बाई 3 जो पहले था, और ऐड करना है पाई बाई 2, सो दैट कि ये इस वाले फॉर्मूला पे आ जाए। अब देखिए, यहाँ 2 हमें मिला एसएचएम का इक्वेशन। एसएचएम का इक्वेशन कहने का मतलब कि इस बार एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, और इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे a1 a2। a1 और a2 की जगह पे क्या है? यहाँ a1 की जगह पे है 2√25 × 7, और a2 की जगह पे यहाँ क्या है? a2 की जगह पे है a2 की जगह पे 25√7। ठीक है, और फेज एंगल यहाँ देखेंगे तो इसके पूरे फेज से इस एंगल को अगर माइनस करते हैं तो फेज एंगल यहाँ जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? देखिए, 5t से 5t कट जाएगा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? पाई बाई 3 बचेगा। तो फेज एंगल यहाँ कितना बचा? पाई बाई 3। अब ऐड कर लीजिए, जो नेट इसका जो एम्पलीट्यूड है, ए नेट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हमें मिलने वाला है? एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड रूट अंडर a1 का स्क्वायर। a1 हम लोग किसे लिए हैं? a1 लिए हैं इसे 25√7 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2 × 25√7 का स्क्वायर प्लस 2a1 25√7 इंटू a2 2 × 25√7 इंटू cos 5। इसे सॉल्व करते हैं, यहां से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 25√7 कॉमन हो गया, अंदर में क्या बचा? यहाँ कितना बचा? 1 प्लस यहाँ कितना बचा? 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस यहाँ 2 × 2 4, और cos 5 की पाई बाई 3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचा? 2 से 2 कट जाएगा, 7 25 × √7 इंटू √7। ए यहाँ से बचा 25 × 7, 25 × 7 करेंगे तो कितना आता है हमें? 175। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद 175, बट ध्यान दीजिए 175 कैसे आया? तो हमें तो x की वैल्यू निकालना था। x कितना है? x × 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आया, ये आया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 175 × 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे अगर कंपेयर करते हैं तो x की जो वैल्यू आता है, x की वैल्यू कितना आएगा? 75। इस हिसाब से जो आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है? 175। थैंक यू, होपफुली आप सबको समझ आया होगा।